शेरी ने मुझे बताया कि तुम दोनों बेबी की शॉपिंग करने गए थे, क्या लिया? डैड कुछ नहीं लिया हमने। क्यों? वो कुछ हमें पसंद ही नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा हम कहीं और जाएंगे। चलो ठीक है, फिर कहीं और से ले लेना। जायशा ने तो की है शॉपिंग, मैंने उससे कहा बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, जो दिल करे लेना। जी डैड, उसने की है अपनी शॉपिंग। ताबू, ये सच है कि आप जायशा को अपनी बेटी बनाकर इस घर में लेकर आए, लेकिन जायशा की तमाम जिम्मेदारियां अरसलान की हैं। अरसलान को चाहिए कि उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखे। हम बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम फिक्र मत करो, वो जिम्मेदारी दिखाएगा। डैड, मैं आज अपने ना घर वापस चली जाऊंगी। क्यों? तुम्हें तो कुछ और दिन नहीं रुकना था यहाँ पे? जी डैड, पर चाची भी वहाँ अकेली हैं और फिर मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए ना। चलो ठीक है बेटा, जो तुम्हारा दिल करे करो, जिसमें तुम्हारी खुशी हो। ओके? और आफे, ऑफिस कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस ताबू बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे मुसीबत में डालकर तुम क्यों मजनू बने हुए हो? कि क्या तमीज है अरसलान? भाई हूं तुम्हारा मैं बड़ा। डोंट यू हैव एनी मैनर्स? नहीं है तमीज। हूं मैं जाहिल। तुमने क्यों करवाई है जायशा से मेरी शादी? आर यू इन योर सेंसेस? मैंने कराई है तुम्हारी शादी या तुम मरे जा रहे थे उसे शादी के लिए? मैं मरा जा रहा था? तुमने और डैड ने जबरदस्ती शादी करवाई है मेरी जायशा से। मैंने तो तुम्हें कहा था कि जायशा ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, मैं कभी उसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन तुमने और डैड ने उसको मेरे गले में डाल दिया। और डैड को तो अपनी भतीजी इतनी पसंद थी कि मेरे कार्ड्स तक ब्लॉक करवा दिए ताकि मैं ब्लैकमेल होकर शादी के लिए हाँ कह दूं। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? क्या चाहते हो तुम? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। पहले तुम उससे शादी ना होने पर दुखी थे और अब उससे शादी हो गई है तब भी खुश नहीं हो। तो कौन? तुम मुझे खुद बताओ, कौन लड़का खुश हो सकता है उस लड़की से जो शादी की पहली रात से तमाशा लगा रही है? वो तमाशा लगा रही है? रियली? तुमने उसका शादी का जोड़ा जलाया था ना, और फिर मेरे सामने उस पर हाथ उठाने की भी कोशिश की है तुमने। मेरी बात सुनो, तुम उसकी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हो? तुमने अपनी आंखों से सब कुछ होते देखा था। मौजूद तो वहां पे बाबा भी नहीं थे, लेकिन उनको भी इस बात का यकीन है कि ये हरकत तुम्हारी थी अरसलान।